6 या 7 जुलाई कब है देवशयनी एकादशी? यहाँ से दूर करें तिथि का कंफ्यूजन और साथ ही जानेंगे पूजा विधि, पारण कब और कैसे करें, मनोकामना पूर्ति हेतु उपाय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो, प्रभु की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे देवशयनी एकादशी की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हर साल देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। देवशयनी एकादशी के दिन चातुर्मास की भी शुरुआत होती है। देवशयनी एकादशी 2025। देवशयनी एकादशी को आषाढ़ी एकादशी, पद्मा एकादशी और हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार देवशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई 2025 रविवार को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हर साल देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। देवशयनी एकादशी के दिन चातुर्मास की भी शुरुआत होती है और हिंदू धर्म में चातुर्मास के 4 महीने बहुत ही शुभ माने जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने के लिए योगनिद्रा में चले जाते हैं और इसके बाद भगवान विष्णु योगनिद्रा से सीधा प्रबोधिनी यानी देवउठनी एकादशी पर जागते हैं। साथ ही इस दिन से सभी मांगलिक और शुभ कार्यों पर भी रोक लग जाती है। देवशयनी एकादशी क्यों है महत्वपूर्ण? देवशयनी एकादशी वैष्णवों और भगवान विष्णु के भक्तों के लिए बहुत धार्मिक महत्व रखती है। ये प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के ठीक बाद मनाई जाती है और चातुर्मास की शुरुआत होती है। चातुर्मास आध्यात्मिक चिंतन, भक्ति और ध्यान लगाने का समय माना जाता है। इस दिन सभी भक्त एकादशी व्रत उपवास रखते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और विष्णु सहस्रनाम का जाप भी करते हैं। ये दिन भगवान विष्णु की योगनिद्रा के दौरान उनके संरक्षण में अपने मन और आत्मा को समर्पित करने का प्रतीक है। देवशयनी एकादशी का शुभ मुहूर्त। देवशयनी एकादशी की तिथि 5 जुलाई को शाम 6:58 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 6 जुलाई को रात 9:14 पर होगा। देवशयनी एकादशी के व्रत का पारण 7 जुलाई को सुबह 5:29 से लेकर 8:16 तक रहेगा। देवशयनी एकादशी व्रत का पारण कब करें? एकादशी व्रत का पारण 7 जुलाई 2025 को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 5:29 से सुबह 8:16 तक रहेगा। देवशयनी एकादशी व्रत पारण की विधि। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि को किया जाता है। व्रत पारण से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें प्रणाम करें। व्रत पारण का संकल्प लें, जल या तुलसी दल का सेवन करें, किसी गरीब या जरूरतमंद को अपनी सामर्थ्य अनुसार दान करें। देवशयनी एकादशी पूजा विधि। देवशयनी एकादशी के दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इसके बाद पीले रंग का आसन बिछाकर उस पर विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान विष्णु को धूप, दीप, अक्षत, पीले फूल चढ़ाकर षोडशोपचार पूजन करें। भगवान विष्णु को पीले रंग का प्रसाद चढ़ाएं। धार्मिक मान्यताओं में देवशयनी एकादशी व्रत सबसे श्रेष्ठ एकादशी मानी जाती है। माना जाता है कि इस दिन विधि विधान से व्रत और पूजा करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश हो जाता है। देवशयनी एकादशी पर मिलेंगे वरदान। सामूहिक पापों और समस्याओं का नाश होता है, साथ ही व्यक्ति का मन भी शुद्ध होता है। दुर्घटनाओं के योग भी टल जाते हैं। इस एकादशी के बाद से शरीर और मन को नया किया जा सकता है। देवशयनी एकादशी पर करें तुलसी के 3 उपाय, खुशियों से भर जाएगा जीवन, पूरी होगी हर मनोकामना। हिंदू धर्म में देवशयनी एकादशी का बहुत महत्व माना गया है। ये बहुत ही पुण्यदायक दिन है जो दान धर्म के लिए बहुत ही खास माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा में चले जाते हैं। यह अवधि 4 महीने की होती है, जिस वजह से इसे चातुर्मास के नाम से पहचाना जाता है। देवशयनी एकादशी के बाद किसी तरह के मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। इस साल 6 जुलाई को एकादशी का पर्व पड़ रहा है।
इस तिथि पर जो व्यक्ति पूजन पाठ और व्रत करता है उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। एकादशी को किए गए कुछ उपाय भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा दिलवाने का काम करते हैं। इस दिन आप तुलसी से जुड़े कुछ उपाय कर सकते हैं। देवशयनी एकादशी पर के उपाय। भगवान विष्णु को तुलसी के पौधे से काफी लगाव है। जब उन्हें भोग लगाया जाता है तो तुलसी का पत्ता जरूर रखना चाहिए, वरना वह उस भोग को स्वीकार नहीं करते। देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जरूर लगाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगे और धन धान्य की बरकत प्राप्त होगी। तुलसी की पूजन। एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजन पाठ तो सभी करते हैं, लेकिन इस दिन तुलसी की पूजन भी अवश्य करनी चाहिए। अपनी मनोकामना बोलते हुए तुलसी पर लाल चुनरी चढ़ाएं। ऐसा करने से सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होगा। बांध दे के अलावा अगर आपका कोई काम लंबे समय से पूरा नहीं हो पा रहा है, हर तरह की कोशिश करने के बावजूद भी काम अधूरा रह जाता है, इसके लिए आपको तुलसी के पौधे के सामने बैठकर अपनी मनोकामना बोलनी होगी। अब मनोकामना पूरी होगी, इस विश्वास के साथ पौधे पर कलावा बांध दें। अगर आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो इसे खोलकर नदी में प्रवाहित करें। देवशयनी एकादशी के दिन क्या करें? इस पावन तिथि पर सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पीले कपड़े पहनें। भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले फूल, फल, मिठाई, धूप, दीप और तुलसी दल आदि अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। देवशयनी एकादशी व्रत कथा का पाठ करें या सुनें। व्रत का संकल्प लें और श्रद्धा अनुसार व्रत का पारण करें। ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को दान दक्षिणा दें। तामसिक चीजों से परहेज करें। इस दिन भूलकर भी चावल का सेवन गलती से भी न करें। क्या सच में भगवान सो जाते हैं? इस समय में सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति की ऊर्जा कम होती है, जिसे देवशयन कहा जाता है। इस दौरान तेज तत्व या शुभ शक्तियों का प्रभाव कमजोर होने से कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं और परिणाम शुभ नहीं होते हैं। 2 दिन है एकादशी तिथि, पद्म पुराण में बताया गया है। ऐसे में कौन से दिन एकादशी व्रत रखना उत्तम? एकादशी के बारे में जिक्र पद्म पुराण और महाभारत में मिलता है। एकादशी की तारीख 2 दिन होने पर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि किस दिन एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो आपकी इस कंफ्यूजन के बारे में पद्म पुराण में जिक्र किया गया है। महीने में एकादशी तिथि 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष की एकादशी और दूसरी कृष्ण पक्ष की एकादशी। एकादशी के बारे में जिक्र पद्म पुराण और महाभारत में मिलता है। एकादशी की तारीख 2 दिन होने पर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि किस दिन एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो आपकी इस कंफ्यूजन के बारे में पद्म पुराण में जिक्र किया गया है। एकादशियों के महत्व को बताते हुए इसमें लिखा है कि यह व्रत भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं उन्हें विष्णु लोक मिलता है। पद्म पुराण में एकादशी के महत्व को विस्तार से बताया गया है। यहाँ हम आपको बताएंगे कि 2 दिन में एकादशी तिथि हो तो आप किस एकादशी का व्रत रखें। प्रमुख एकादशी। आपको बता दें कि आषाढ़ एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में निद्रा में चले जाते हैं। इसके बाद 4 महीने के लिए भगवान विश्राम करते हैं। 4 महीने बाद कार्तिक मास की एकादशी के दिन भगवान विष्णु जागते हैं और तब देवउठनी एकादशी का व्रत किया जाता है। इसके अलावा ज्येष्ठ मास की एकादशी को सबसे बड़ी एकादशी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो इस दिन व्रत रखता है उसे सभी एकादशियों का फल मिल जाता है। यहाँ हमने आपको बड़ी एकादशियों के बारे में बताया। पद्म पुराण में बताया गया है कि कब करनी चाहिए एकादशी। पद्म पुराण में कहा गया है कि दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि अगर उदयकाल में थोड़ी सी हो, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किशित त्रयोदशी हो तो वह त्रिस्पृशा एकादशी कहलाती है। वह को बहुत ही प्रिय है, इसलिए ऐसी स्थिति में हमें त्रिस्पृशा एकादशी को उपवास कर लेना चाहिए। इस एकादशी का बहुत उत्तम फल मिलता है। इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर सहस्त्र गुना फल माना गया है। परवर्तिनी तिथि से युक्त होने पर ही इनमें उपवास का विधान है।
पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो और दूसरे दिन केवल प्रातःकाल एक दंड एकादशी रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन की द्वादशीयुक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। यह विधि दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताई गई है। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में जाता है। जो मानव हर समय एकादशी के महात्म्य का पाठ करता है उसे सहस्त्र गोदानों के पुण्य का फल प्राप्त होता है। एकादशी के समान पापनाशक व्रत दूसरा कोई नहीं है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूले। राधे राधे दोस्तों।